बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। 2020 गुज़र गया और 2021 आ गया। देखते ही देखते 2020 गुज़रा वैसे, लेकिन 2020 बड़ा दुख दर्द तकलीफ़ में गुज़रा है। बहुत से लोग ऐसे थे जो मैंने ख़ुद देखे कि जो कोरोना की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। बाय द वे, ये कोरोना का जो सलाम चला ये 2020 को इसने बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब सा साल कर दिया। कि आप बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे जो बेचारे अपने रोज़गार से भी हाथ धो बैठे। तो अल्लाह ना करे कि आने वाला साल या कोई और साल इस तरह का दुख दर्द और तकलीफ़ से भरा हुआ साल हो। लेकिन साल बदल जाएगा, कैलेंडर बदल जाएगा, कुछ चीज़ें हैं जो हमने बदलनी है और इस दफ़ा हमने अपने आप को बेस्ट करना है। हमने अपनी हर चीज़ को बेहतरीन करना है। देखिए, कैलेंडर बदल जाने से, साल बदल जाने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे। और बाय द वे, इस साल ने एक चीज़ बता दी कि इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं है। उसकी सांसों का इख्तियार उसके बस में नहीं है। अल्लाह जब चाहे जैसे चाहे वो दुनिया को बना भी सकता है और दुनिया को मिटा भी सकता है। तो बहुत सी चीज़ें थीं जो उसने दिखा दी, लेकिन एक चीज़ जो हमें अभी भी है, अल्लाह ताला ने इंसान के इख्तियार में रखी है, वो उसका हाल है कि वो किस हाल में रहता है, वो किस जगह पे रहता है। ये इंसान खुद डिफ़ाइन करता है और इस चीज़ की मोहलत उसके पास तब तक होती है कि जब तक उसकी ज़िंदगी तमाम नहीं हो जाती, जब तक उसकी ज़िंदगी इस दुनिया से कूच नहीं कर जाती। तो आज की इस वीडियो में हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पे बात करेंगे। 3 चीज़ें हैं ऐसी जिन पे हमें काम करना होगा। एक हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ, एक हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और हमारा ड्रीम, हमारा ख्वाब। हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को पता ही नहीं होता वो करना क्या चाहते हैं। कर रहे होते हैं जी, कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। बाय द वे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियोस, वरना यही मैं रोक दूंगा। मैं नहीं आगे बात कर रहा, पहले चैनल सब्सक्राइब करें। यार ये क्या बात हुई, इतनी मेहनत से इंसान वीडियो बनाए और फिर चैनल की सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम होती जाएं। ऐसे ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे दूसरों तक फॉरवर्ड करें। और मेरा ख्वाब है कि हर इंसान अपना कोच खुद बने, वो खुद अपने फैसलों को करे, वो खुद अपने डिसीजंस को अपनी मर्जी के मुताबिक करे। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ अ फिजिकल स्ट्रेंथ, अनदर इज़ अ मेंटल स्ट्रेंथ और हमारा ड्रीम, हमारा ख्वाब। हम अपने ख्वाब को कैसे हासिल करें, कैसे अपने ख्वाब तक जाएं। पहली चीज़ जो आपने फिजिकल स्ट्रेंथ में करनी है, बड़ी अहम है, बड़ी ज़रूरी है। आपने सुन ही रखा होगा ना कि जिसकी सेहत अच्छी होती है उसका दिमाग भी अच्छा होता है। तो अच्छी सेहत बड़ी ज़रूरी है। अच्छी सेहत किन चीज़ों पे आती है? नंबर 1, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। नंबर 3, आपकी इनफ एक्सरसाइज होनी चाहिए। इनफ एक्सरसाइज से क्या मतलब है कि आपको रोज़ाना का इतना फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए कि जब आप बेड पर जाएं तो आपको पता ना चले कि आप ज़मीन पे हैं कि आसमान पे, कहाँ हैं आप। फ़ौरन से पहले नींद का सोचें, ना कि सोचों का सोचें। दूसरी चीज़, आपका मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना आपका बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी है और मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है तो भी आप अपने ख्वाब से बहुत दूर चले जाएंगे। क्योंकि ज़हीन लोगों के पास भी मैंने देखा है कि फिजिकल स्ट्रेंथ तो होती है पर वो अपने थॉट्स के अंदर इस तरह उलझ जाते हैं कि उनको अपने थॉट्स को मैनेज करना ही नहीं आता। पहली चीज़, थॉट्स मैनेजमेंट। यू हैव टू लर्न योर थॉट्स मैनेजमेंट। मेरी बहुत सी वीडियोस हैं इन चीज़ों पे। आप ट्रेन योर ब्रेन, हमारी जो एक सीरीज़ चली हुई है, आप उसको भी देखें, उसमें भी बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपने क्या करना है, अपने आप को मैनेज करना सीखना है। बी योर ओन कोच, बी योर ओन मेंटोर। अपने आप को खुद समझाएं, खुद बताएं, सेल्फ हीलिंग पे काम करें। हाँ, मैं कर सकता हूँ। फिर बात आती है आपके बिलीफ सिस्टम पे। आफ्टर दैट हमें वर्क करना पड़ेगा अपने बिलीफ सिस्टम पे। हमें अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हाँ, मैं कर सकता हूँ, ये मुझसे हो जाएगा। दिस इज़ बिलीफ सिस्टम, कि मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। ये इट्स ईजी फॉर मी। हाँ, मुश्किल है, हाँ मैं कर सकता हूँ। हाँ, नामुमकिन नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये अंदर से आपकी आवाज़ आनी चाहिए। और यार 2020 में जिन लोगों ने आपको दुख दिए, तकलीफ़ें दी, उनसे मिलें, उनके गले मिलें, उनसे कहें बहुत अच्छा किया आपने। आपका और मेरा साथ अब यहीं तक ही था। बेटर इज़ दिस कि आप
यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान 2021 में आपके साथ ना रहे तो उसे सी ऑफ करते हैं, उसे कि भाई तेरी मेहरबानी, वक्त जितना गुजरा अच्छा गुजरा, और जिन लोगों ने आपका साथ दिया उनको ज़ोर से गले से लगाएं और उनसे कहे कि शाबाश मेरे दोस्त, तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मेरा साथ दिया और अब मैं चाहता हूं कि जब मैं ज़िंदगी में कुछ बनूं तुम मेरे साथ हो। आज से हम दुख सुख के साथी हैं, हम दोनों एक दूसरे के दुख में खुशियों में बराबर के शरीक हैं। आल्दो कि आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी मेंटालिटी के होंगे, जिससे आपकी खुशियां जुड़ी होंगी और जिसको आपको देख के खुशी होगी। बहुत कम ऐसे लोग होंगे, लेकिन ये बहुत नायाब और बहुत कीमती लोग होंगे। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ कर दें, अपने आप को माफ़ कर दें, अपने साथ जुड़े हर इंसान को माफ़ कर दें, जिसने बुरा किया उसको माफ़ कर दें। सेल्फ हीलिंग पे काम करें, अपने आप को खुद हील करें। पता चले कि मुझे पता होना चाहिए मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। वीकनेसेस जो हैं मुझे उनको कम करना है, और जो मेरी चीज़ें स्ट्रेंथ है, जो चीज़ें मेरी स्ट्रॉन्ग हैं, मुझे उनको ज़्यादा करना है। वीकली, मंथली, ईयरली एक ऑडिट लाजमन किया करो। उस ऑडिट को करने का बड़ा बेसिक सा तरीका रखो। अपनी मिस्टेक्स इधर रखो और अपनी जो तुमने चीज़ें की उनको इधर रखो। बेसिकली उन मिस्टेक से ही पिक करो कि ये चीज़ मेरी अच्छी थी और ये मेरी गलती थी। गलती को लर्निंग कंसिडर करो और कहो कि मैं दोबारा इसको कम से कम करने की कोशिश करूँगा। फिर वो तुम्हारी जो अच्छी चीज़ों का क्राइटेरिया है, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ में चीज़ें आती हैं, वो ज़्यादा होती जाएंगी। तुम्हारे अंदर सेल्फ हीलिंग का स्ट्रॉन्ग बिलीफ आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने ये भी तो किया था, अब मैं कर सकता हूँ। माइंड में बिलीफ सिस्टम डिवेल्प ही उस वक्त होता है जब हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से अच्छा अपने आप को दिखाते हैं, वरना ये तो बुरा ही देखेगा ना, ये तो खतरे की तरफ तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा जल्दी जाएगा। तो आपने इसको दिखाना है कि यार वो चीज़ अच्छी थी, वो चीज़ मेरे फ़ायदे की थी, मैंने उसको पिक किया था और मैंने उसे ये लर्निंग्स की हैं। उन लर्निंग की बेसिस पे आप डिसीजंस करेंगे, और वो अगर अच्छी लर्निंग्स होगी तो अच्छे डिसीजंस होंगे। अगर बुरी लर्निंग होगी आपकी, आपने सब बुरे को पिक किया होगा, तो आपके बुरे जो है ना वो डिसीजंस होंगे। ये चीज़ आपकी सेल्फ हीलिंग में आएगी कि आपने अपने आप को खुद हील करना है, खुद को अच्छा दिखाना है, वरना माइंड तो ऑटोमेटिकली बुरा ही देखेगा। वो तो यही कहेगा, हर चीज़ के साथ डर है ना, डर का स्ट्रॉन्ग इमेज है, तो माइंड स्ट्रॉन्ग इमेज की तरफ जाएगा। माइंड उसी पे फोकस करेगा जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी माइंड में रीइम्प्रिंटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुई होती है, तो माइंड उसकी तरफ ही जाएगा। आपने इसके फोकस को बदलना है, आपने इसके प्रिंट इमेजेस को बदल देना है, और जो इमेजेस आप इसे दिखाना चाह रहे हैं उस इमेज को आपने HD क्वालिटी में कर देना है कि हाँ भाई इसी को देख, और इसी को देख के आगे फैसले कर। अब बात करते हैं ड्रीम पे। योर ड्रीम, क्या करना चाहते हो? ऐसा तो नहीं कि 2020 में कुछ नहीं किया तो 2021 में भी कुछ नहीं करूंगा या मैं कुछ नहीं कर सकता। कीप इन माइंड, आपके पास पूरा साल है, 365 डेज। कभी भी एक दिन को प्लान ना करें। इस प्लानिंग में हम पूरे साल को प्लान करेंगे कि हमने एक साल में करना क्या है, बट इस दफा हम दो चीजों को प्लान करेंगे। वन इज अ कॉन्शियसली, अनदर वन इज अ सबकॉन्शियसली। कॉन्शियसली ये है कि जो मेरा प्लान है वो मुझे दिखता रहे, और सबकॉन्शियसली मेरा ये है कि जो मेरा प्लान है मेरा माइंड उसे दिखाता रहे मुझे। एक चीज मैं आपसे छोटी सी पूछना चाहूंगा, कोई काम आपको याद आए, आप वो काम बआसानी से करेंगे या वो काम आप रेगुलरली करेंगे, रूटीन से करेंगे, जो काम आपके सामने पड़ा और वो काम बार बार कहता रहे कि ये कर, ये बड़ा जरूरी है। लेट सपोज आपको पढ़ाई करनी है, आपको जब पढ़ाई याद आए तब आप पढ़ेंगे, या आपके पास बुक पड़ी हो तब आप पढ़ेंगे। आप बाथरूम जाएं तब भी बुक सामने नजर आए आपको, आप खाना खाएं तब भी बुक सामने नजर आए आपको, आप कहीं भी जाएं आपके सामने आपकी बुक हो तब आप पढ़ेंगे। इस सवाल का जवाब आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर देना है। जो चीज़ दिखती है वही चीज़ बिकती है, जो जितनी सामने होती है, जो इजी टू अप्रोच होती है, माइंड उसी को पकड़ता है। आपको पता है माइंड हमारा दो चीज़ों को जोड़ता है, दो चीज़ों को एक दूसरी चीज़ से एसोसिएट कर देता है, एंकर कर देता है। मैंने घड़ी ये क्यों पहनता हूँ, इस घड़ी के साथ मेरी बहुत सी यादें, बहुत सी बातें एंकर हैं। मुझे क्या करना है पूरा पूरा दिन, मैंने इसके साथ एंकर कर रखा है। तो जब भी मैं इस पर टाइम देखता हूँ, मुझे मेरे पूरे माइंड के स्केड्यूल्स रिकॉल हो जाते हैं कि मुझे क्या क्या कुछ कब कब करना है। आल्दो कि ये एक प्रैक्टिस और टाइम टेकिंग का काम है, लेकिन
ये हो जाता है, वक्त के साथ होता है, थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है इस पे। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। अब बात करते हैं कि आपको कॉन्शियसली क्या करना है और सबकॉन्शियसली क्या करना है। कॉन्शियसली वट एवर योर ड्रीम, जो भी आपका ख्वाब है उसको लिख लें। उसको लिख के आपने उसके छोटे छोटे स्टेप्स कर लेने हैं। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आपका ख्वाब कितना बड़ा है, फ़र्क ये पड़ता है कि आज आप उस ख्वाब को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो। आज की डेट में आपके पास उस ख्वाब के जाने के लिए क्या प्लान है, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आज की डेट में आपके पास क्या है। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि मेरी मंजिल अब मेरे बहुत नज़दीक आ गई है। दर हकीकत मंजिल उनके नज़दीक नहीं आई, वो अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक चले गए हैं। पहला कदम मुश्किल होता है, दूसरा आसान हो जाता है उससे, तीसरा उससे भी आसान हो जाता है। डिपेंड करता है इंसान पे, या तो वो उसको मुश्किल बना दे या तो वो उसको आसान बना दे। इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्शियसली राइट डाउन योर ड्रीम्स। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। जैसे मेरा ख्वाब है कि मैं 100 डेज़ में डिप्रेशन और एंजाइटी को ओवरकम करना चाहता हूँ, तो मुझे आज के दिन के लिए अपने आप को सिर्फ 1% बेहतर करना है। अगर मैं 1% रोज़ाना का बेहतर करता रहूँगा, इसके लिए बाय द वे मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है 1% फार्मूला पे। उस फार्मूला का फॉलो करें, रोज़ाना के 1% अपने आप को ठीक करें, 100 डेज़ में आप 100% ठीक हो जाएंगे। कीप इन माइंड, अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखें, छोटा रखें, बिल्कुल क्लियर रखें। बहुत बड़ा काम ना हो, उससे बेहतर होता है बहुत छोटा काम हो जाए। अपने आप को 1% क्लियर रखें। जो भी ड्रीम है उसको लिख लें, उसको पेपर पे लिख लें, उसको हर चीज़ पे लिख लें, उसके छोटे छोटे पोर्शंस बना लें। कॉन्शियसली आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में मुझे इसके ऊपर कितने % काम करना है। 1% काम करना है, इनफ, बस। उसके प्रिंट्स निकालें, उसको पेज को फाड़ें आप, या जैसे भी जिस जगह भी आपने लिख रखा है, सबसे ज़्यादा टाइम जिस जगह पे आप स्पेंड करते हैं उसको वहाँ पेस्ट कर दें। उसको अपनी बुक के ऊपर लिख के रख लें, उसको हर चीज़ के ऊपर रख लें, बेड के ऊपर लिख के रख लें, हर चीज़ के ऊपर। जहाँ जाते जाते आपको वो इमेज दिखाई दे, आपको वो तस्वीर दिखाई दे, आपको वो आपका लिखा हुआ दिखाई दे। जितना उसको आप देखते जाएंगे, आपका माइंड उतना स्ट्रॉन्ग इमेज उसको देता जाएगा। और माइंड जिस चीज़ को जितना सबकॉन्शियसली स्ट्रॉन्ग इमेज दे देता है ना, वो उतना ही आपको उस चीज़ के करीब ले जाता है, या उस चीज को आपके करीब ले आता है। यहां एक लॉ है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है कि आप सबकॉन्शियसली जिस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं, आप उस चीज के उतने करीब हो जाते हैं, या वो चीज आपके उतने करीब हो जाती है। अब सबकॉन्शियसली आपने क्या करना है, विजुलाइज योरसेल्फ। विजुलाइज करें उस चीज को, विजुलाइजेशंस में लाएं। सबकॉन्शियसली आप देखें, उसको सोचें, उसको पकड़ के महसूस करें कि वो ख्वाब कैसा है। जब मैं उस जगह पे होऊंगा, जब मैं उस ख्वाब को हासिल कर लूंगा, तब मेरी फीलिंग्स क्या होंगी, क्या उसके गुड्स होंगे, क्या उसके बैड्स होंगे। बोथ को प्लान करें। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जितना सोचते रहेंगे आप उस इमेज के बारे में, उस ख्वाब के बारे में, आप अपनी ड्रीम के बिल्कुल नज़दीक होंगे। अभी तक आपसे कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कि आपने किसी चीज़ को परफेक्ट पाने के लिए प्लानिंग नहीं की थी। प्लानिंग बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए बाय द वे। जिसकी जितनी परफेक्ट प्लानिंग होगी, प्लानिंग में सब चीज़ों में से नंबर 1 जो चीज़ होगी, उस चीज़ का इमेज आपके स्ट्रॉन्ग में कितना बड़ा है। उस चीज़ को यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो सारे रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए, वो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, हर चीज़ उससे रिलेटेड आपके पास होनी चाहिए। और ये विजुलाइजेशंस दिन में इतनी बार करें कि आपको वो ख्वाब आपके सामने नज़र आए, उठते बैठते नज़र आए। आप उस ख्वाब के अलावा कोई और सोचे ना। इंसान डीप वर्क के लिए पैदा किया गया है। डीप वर्क क्या होता है? 100 काम करने की बजाय इंसान एक काम करे, और वो काम इतना परफेक्ट हो कि उसके अलावा कोई और काम ना हो। आई होप सो कि अगर आप मेरी इन बातों पे अमल करते हैं तो ये चीज़ें आपको आपके ड्रीम के पास ले जाती हैं। और वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लोग ताकि इसे सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।